हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोनक मंत्री। आज अपन बात करने जा रहे हैं हमारा 14.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें अपन को दे रखा है, रीड करिएगा। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, ह्यूमिडिटी की मात्रा दे रखी है, मॉइस्चर जिसको बोलते हैं, ऑफ ए सर्टेन सिटी, किसी सिटी में, फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज वाज एज फॉलोज। 30 दिनों की ह्यूमिडिटी बता रखी इस तरीके से है। ठीक है, दे रखी 98.1, 98.6, 99.2, 90.3, इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं। कंस्ट्रक्ट है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और क्लास इंटरवल क्या लेना है उन्होंने पहले बता रखा है, 84 से 86, 86 से 88, इस तरीके से 100 तक हमें लेना है। तो सबसे पहले फर्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका अपन करने जा रहे हैं। फर्स्ट बनानी है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे क्या क्या है डाटा अपने पास, ह्यूमिडिटी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, और ये बन गई अपनी टेबल। ठीक है, ह्यूमिडिटी में क्या बताना है, क्या क्या दे रखे इन्होंने, क्लास इंटरवल क्या क्या देने हैं अपन को, 84 से 86, देखिए 84 टू 86, 86 टू 88, 88 टू 90, 90 टू 92, 92 से आइए 94, 94 से 96, 96 से 98 और 98 टू 100। ठीक है, ये हो गई टेबल। यहाँ आएगी फ्रीक्वेंसी कि भाई ह्यूमिडिटी जो है 84 से 86 के बीच में कितने दिनों तक रहेंगे, इसको देखना चाह रहे हैं। 84 से 86 के बीच में है ये अपने पास ओनली 1 डे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 1। फिर 86 से 88 के बीच में, 86 से 88 के बीच में एक ही वैल्यू दे रखी है, ये भी हाँ 1। फिर 88 से 90 के बीच में ये वैल्यूज हमारे पास 2 है, तो इसका आ जाएगा 2। 90 से 92 के बीच में, 90 से 92 के बीच में ये वैल्यूज भी 2 है। फिर 92 से 94 के बीच में देखिए, 92 से 94 के बीच में है अपने पास 1 2 3, 92 से 94 के बीच में 7 वैल्यूज है। ठीक है, 94 से 96 के बीच में देखिए 6। ठीक है, 96 से 98 के बीच में देखिए ध्यान से 7, और 98 से 100 के बीच में 4। ठीक है, अब ये वैल्यूज अपन ने सही लिखी नहीं लिखी है, इनको चेक करने का एक तरीका है, अपन प्लस कर लो, सबको 30 आने चाहिए। 1 + 1 2, 2 2 4 2, इस तरीके से सारी वैल्यूज को प्लस कीजिए। अगर 30 आ रहे हैं तो हमारा सम, मतलब हमारी जो वैल्यूज लिखी है हमने वो क्या है, करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। फर्स्ट हो चुका है। सेकंड देखिए इसका, ध्यान से देखिएगा। Which month or season do you think this data is about? आप क्या सोचते हैं ये डाटा कौन से मंथ या सीजन का हो सकता है। ये ह्यूमिडिटी की मात्रा 80 से ऊपर है तो कौन सा सीजन हो सकता है ये, तो सीजन कौन सा हो सकता है, ह्यूमिडिटी बारिश के मौसम में ज्यादा होती है, ये कौन सा होता है, रेनी सीजन। ठीक है, देखिए थर्ड में बोल रखा है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। इस डाटा की अपने पास रेंज क्या है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करना होता है अपन को, जो अपने पास मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दीजिए। मैक्सिमम वैल्यू अपने पास कितनी है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने दे रखी है
99.2 है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू है 84.9। 99 सॉरी रेंज निकालनी है, 99.2 माइनस 84.9 सब्ट्रैक्ट कराना है। 3 4 14.3 हमारे पास इसकी रेंज आ चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स है उनकी हाइट दे रखी है, मेजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, जिनकी हाइट सेंटीमीटर में मेजर की हुई है, हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलो, इस तरीके से 161 150 154 इस तरीके से डाटा दे रखा है इन्होंने। तो फर्स्ट में तो वही करना आपको, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और क्लास इंटरवल लेना है 160, ठीक है। देखिए तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट को। सबसे पहले हाइट, और यहां हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाइट क्या क्या लेनी है, क्या दे रखना है इन्होंने हमें 160 से 160 टू 165 165 टू 170, मतलब 5 के इंटरवल के गैप में हमें लेना है, और हमारी वैल्यू जो है 150 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो 150 से हमें स्टार्ट करना होगा, 150 टू 155 155 टू 160 160 टू 165 165 टू 170, ठीक है। और आगे देखिए 170 से बड़ी वैल्यू दे रखी क्या हमें, 170 से बड़ी वैल्यू भी है, तो 170 से 175। अब वैल्यूज काउंट करने की कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, मतलब जो नंबर्स है 150 से लेकर के 150 के बीच 155 के बीच में कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं या कितनी बार आ रहे हैं। देखिए 150 से 155 के बीच में आने वाले नंबर्स की संख्या 1 2 3 4, तो ये हमारे पास अप्रोक्स में हो रही है 12, ये हो गई 12, ठीक है। फिर आगे दे रखा 155 से 160, मतलब ऐसे नंबर्स जो 155 से 160 के बीच में आ रहे हैं, कितने हैं काउंट कीजिए। 155 से 160 के बीच में डाटा के अंदर नंबर्स है हमारे पास, देखिए ये नंबर्स आ रहे हैं टोटल 9, ये नंबर्स है हमारे पास 9, ठीक है। फिर आगे देखिए 160 से 165 के बीच में ये हो रहे हैं हमारे पास 14, ये हो गए 14, ठीक है। फिर इसके बाद 165 से 170 के बीच में 10, 170 से 175 के बीच में देखिए 170 से 175 के बीच में नंबर्स कम ही है हमारे पास, जो आ रहे हैं 2 3 4 5, ये हो गए 5। इसमें भी अपन चेक कर सकते हैं इनका सम करके, अगर सम हमें दे रखा है जैसे 50 स्टूडेंट्स है तो 50 आ रहा तो करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है, तो ये है 50, ठीक है। फर्स्ट हो गया इसका। सेकंड देखिए सेकंड में क्या करना अपन को, व्हाट कैन यू कॉन्क्लूड अबाउट द हाइट्स फ्रॉम द टेबल, इस टेबल से अपन को इनके हाइट से क्या पता चल रहा है, इस टेबल से क्या पता चल रहा है, इस टेबल से अपन को ये पता चल रहा है कि भाई जो 50% स्टूडेंट्स हैं
उनकी हाइट क्या आ रही है, यहां से नीचे, यानी कि 160 से अबव में है। 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो 60% ऑफ स्टूडेंट्स हैव हाइट मोर देन 160 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। मतलब मेन काम क्या है इसमें, अपन को टेबल ही बनानी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें इसी तरीके से वैल्यूज दे रखी हैं, उसी को सोल्व करना है। तो 5 और 6 जो क्वेश्चंस हैं इनको आप खुद करें। मैं कराने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जैसे हमने अभी तक करे हैं उसी टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करवाने जा रहा हूँ मैं आपको। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस। पाई की वैल्यू 50 डेसिमल प्लेसेस तक दे रखी इन्होंने, मतलब 3.1459265 इस तरीके से आगे से डिवाइड करने में कितनी लंबी वैल्यू आएगी लिखते गए तो 50 डेसिमल प्लेसेस तक इन्होंने लिख दी। अब इसके लिए अपन को क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है 0 से 9 तक के नंबर्स के लिए, कि भाई कौन कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो एक तरफ तो आएगी डिजिट्स, एक तरफ आएगी फ्रीक्वेंसी। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हाँ, इसके अंदर जीरो कितनी बार आ रहा है, 3.14 जो वैल्यू दे रखी है उसके अंदर देखिए आगे जो है जीरो आ रहे हैं हमारे पास 2 टाइम। कितने टाइम आ रहे हैं जीरो, 2 टाइम। फिर 1 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम। 1 आ रहा है 5 टाइम। 2 कितने टाइम आ रहा है, देखिए 2 आ रहे हैं हमारे पास, 2 भी 5 टाइम है। आगे देखिए 3 कितने टाइम आ रहे हैं, 3 1 2 3 आ रहे हैं 8 टाइम। 4 टोटली 4 टाइम ही आ रहे हैं। 5 देखिए 5 टाइम है। 6 इसमें 6 इसमें आ रहा है 4 टाइम। 7 आ रहे हैं हमारे पास 4 टाइम। 8 आ रहा है हमारे पास 5 टाइम। बच्चे जो 9 कितने टाइम आ रहा है लास्ट, 1 3 4 5 6, हाँ 1, अब 9 आ रहा है हमारे पास 8 टाइम। ठीक है, ये हो गया इन सबका सम 50। ठीक है, अब बात है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसके 2 की। क्या पूछा हुआ है 2 में, देखें 2 में पूछे व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली ओकरिंग डिजिट्स। सबसे ज्यादा आने वाला डिजिट्स कौन सी है, मोस्ट ओकरिंग डिजिट्स जो है सबसे ज्यादा 8 आ रही है। एक तो 8 टाइम आ रही जो 3 है, और 9 एंड 9। ठीक है, और लीस्ट ओकरिंग डिजिट, सबसे कम आने वाली डिजिट, सबसे कम डिजिट आने वाली डिजिट ओनली 2 टाइम है जो 0 है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट अपना। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को कंप्लीट करना है।
कोई डाउट रहे इसमें तो वापस एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।